मुंबई और सूरत में भी बड़ी संख्या में बंगाल जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है। बंगाल जाने वाला हर शख्स इस वक्त यही कह रहा है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसका पॉजिटिव पहलू तो ये है कि देखिए मतदाता कितना जागरूक है। वो भले ही नोएडा में काम कर रहा हो, दिल्ली में काम कर रहा हो, मुंबई में काम कर रहा हो, सूरत में काम कर रहा हो, उसके अंदर मन ये है कि गांव में अगर उसका परिवार का कोई सदस्य रह रहा है तो उस तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, इसलिए वो अपने मन की सरकार बनाना चाहता है। ज्यादातर लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कई लोग केवल वोट डालने ही नहीं बल्कि चुनावी रोल में गड़बड़ी को ठीक कराने और अपने रजिस्ट्रेशन को सत्यापित कराने के लिए भी जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नजर है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली समेत जो बड़े शहर हैं यहाँ से भी अब लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो अभी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या कोई डर भी है क्या कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो कहीं नाम वगैरह में दिक्कत आगे हो जाए? क्या बातचीत हो रही है आप अपने जो लोगों से? बात वो सब नहीं होता है कि वोट डालने के लिए जा रहे हैं चुनाव में। हाँ जी। अचानक से बना आपका प्लान या पहले से था कि अभी वोट डालने जाना ही है? पहले से डालने की जा रहा है। अभी टाइम हो गया, चला जा रहा। चुनाव के लिए जा रहे खास या क्या चीज़ है? नहीं, शुद्ध वोट डालने के जा रहे हैं। वोट डाल के मैं आ जाऊंगा 4-5 तारीख को। बंगाल का बंदा तो सारे जा रहे हैं, जितना बंगाल का है सारे जा रहा है। जो बाहर रहते हैं, बाहर जो रहता है बंगाल का बंदा सब लोग ही जा रहा है। वोट देना भी जरूरी है ना, गाँव में तो रहना है ना, इसलिए तो जब जानी है। नाम आ गया आपका लिस्ट में? आ गया। अच्छा, तस्वीरें मुंबई से भी कुछ ऐसी ही है। मुंबई में भी लोग बड़ी संख्या में बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं और स्टेशन पर इसकी भीड़ भी दिखाई दे रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। लोग पश्चिम बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि अगर वो वोट देने नहीं गए तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिट जाएगा, इसलिए वो अपने घर जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी बंगाल से बाहर गए हुए लोग काम करने के लिए गए हुए हैं वो भी बड़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, अपना वोट देना चाहते हैं। वोट देने जा रहे हैं। खास करके वोट देने ही जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए थे ना? वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीने हो रहे, वोट देने जा रहे हैं। हाँ। कोई डर भी है क्या कि नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से? नहीं जाने होगा। मेरा भाई तो खुद पंचायत मेंबर है, इसीलिए हम नहीं गया तो और दूसरा कोई बात उठेगा। नहीं, मैं लोग सरकार का वो हिसाब से जाएगा ना। वोट देना जरूरी है ना। वोट देना जरूरी है। सेंस हो गया तो राज्य का हाल बहुत उस पर चेंज करने के मूड में। हाँ। गुजरात की भी एक तस्वीर आपको दिखा दूं। गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वापस अपने अपने गांव बंगाल लौट रहे हैं। सूरत के उधना स्टेशन पर रविवार को यात्रियों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तो हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर स्टेशन में एंट्री ले रहे थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति का एक खतरा था। लाइन तो देखिए जरा, माय गुडनेस, कितनी लंबी लाइन है। ये उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और फिर लोगों के सिर पर रखी हुई ये गठरियां, ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के बाद ये स्थिति है। वहां से भी एक रिपोर्ट देख लें हमारे संवाददाता की। अब ये जो तस्वीरें हैं, अब आप कतार देखिए राजकुमार जी, इतनी लंबी कतार थी। अब 2 बातें हैं। पहली बात वो जो मैंने कही कि वो उन लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हमें सरकारी फायदा चाहिए तो फिर हमें वोट भी तो देना पड़ेगा, वरना हमारा नाम कट जाएगा। एक ये कारण है और दूसरा कारण ये है कि अपने आप को सत्यापित भी वो करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। और इस बार खतरा ये भी है कि आपकी कहीं ना कहीं नागरिकता पर भी सवाल उठ रहा है कि आप हैं भी बंगाली या नहीं। जी, आपको वहां जाकर के साबित करना है कि आप हैं, देश के ही नागरिक हैं और वैध मतदाता हैं। उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं, खुद पेश होना है, वो करना है। दूसरा, जो वोट डालने वाला कंपल्सन एक और भी है
कि जो सरकार की योजनाओं में आपको नकदी मिलती है या दूसरी तरह की सहायता मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर स्क्रूटनी आ जाती है अगर आप वोट नहीं डाल पाते हैं। तो एक वो दबाव भी है। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। आप जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरह की फ्रीबीज के जरिए आप एक तरह की रिश्वत दे रहे हैं मतदाताओं को वोट के लिए। लेकिन एक बड़ा गंभीर संकट जो मैं देख रहा हूँ, आपने दिल्ली का दिखाया, मुंबई का दिखाया, सूरत का दिखाया। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल हमने क्या से क्या बना दिया। आज़ादी से पहले बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा हब होता था देश में, और आज हालत ये है कि सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर कहीं पलायन हो रहा है तो बंगाल से हो रहा है। बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। चुनावी राजनीति अपनी जगह आएगी जाएगी 5 साल बाद, लेकिन हमने पश्चिम बंगाल कैसा बनाया और उनको कैसा बनाने की जरूरत है। सर, एक बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से माइग्रेशन पश्चिम बंगाल से है वो चिंता की बात है। वहाँ पे जूट मिल्स जिस तरह से बंद हुई, बाकी इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो कम हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है नहीं, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वेरियस जगह चीज़ों का, ज्वेलरी से लेके बाकी सब चीज़ों का बहुत सारा है। लेकिन मेजर फैक्ट्रीज जो जूट फैक्ट्रीज होती थी, ये बाकी सब चीज़ें, ये कम, इसमें काफ़ी कमी आई है। तो माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, और वो माइग्रेंट लेबर सारा अब वापस जा रहा है। वो 1.5 महीने के लिए वापस जा रहा है। ये ना केवल पश्चिम बंगाल को इफेक्ट कर रहा है, ये सारा जो माइग्रेशन का मामला है, बल्कि ये बाकी शहरों को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये वर्कर्स जो हैं बाकी जगह काम करते हैं, उनका सारा मतलब इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, पूरा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये बात सही है जो कि बात कही गई कि नहीं, तो जो बात का विपक्ष अक्सर बीजेपी से और नीतीश कुमार से बिहार में पूछा करता था, वही बात यही विपक्ष ममता बनर्जी से भी पूछ ले कि भाई आपके राज्य में इतना पलायन क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, पलायन करने पर ये क्यों मजबूर हो गए। एक पहलू ये भी इस तस्वीर का है जो मैंने आपके सामने रखा।